आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से खाली बोतल के साथ हम यूनिक किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और उसके साथ साथ किचन की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ लाइफ हैक्स जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल छोटा सा ये आइडिया है। जब इस तरह से हम ग्रोसरी बैग लेकर आते हैं ना, बिल्कुल जब नया होता है या चाहे यूज़ करने के लिए हम डस्टबिन में इसको जब डालते हैं ना, तो यहाँ पर देखें ईजिली खुलता नहीं, हमें थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ इस तरह से। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आप इस तरह से थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करें और ये सारा खुल जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके काम भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। हमारे लैपटॉप के बैग्स हो गए या स्कूल बैग हो गए या तो फिर लगेज का कोई भी बैग हो गया ना, उसमें अक्सर इस तरह से डबल रनर के साथ जिप लगी होती है। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं या तो फिर स्कूल बच्चे जाते हैं ना, तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है, जिप खोल के इसके अंदर की चीज़ तो लोग निकाल लेते हैं, बैग आपके पास लगा रहता है। स्पेशली ये प्रॉब्लम कराची में बहुत ज़्यादा होती है अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है तो उसके लिए मैं आपके साथ दो आइडियाज़ शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, ये जो क्लिप है ना पेपर पे जो हम लगाते हैं, नॉर्मल सी हर किसी के घर पे पड़ी रहती है, इसको आप जिप के ऊपर इस तरह से रनर के ऊपर लगा दें। तो एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि आप इसका बिल्कुल बेस में जो लगा है ना, जो जिप के ऊपर रनर चलता है ना, उसके ऊपर ही आप इस तरह से लगाएं ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाए और अब अगर खोलेगा ना कोई तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। हमारी जो ये साइड टेबल होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिमोट्स, हमारे ग्लासेस या तो कोई भी चीज़ होती है ना, हम उनको इधर ही रखते हैं, वाटर बोतल भी रखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मेसी दिखती है। तो ये हमारे ग्लासेस होते हैं, जब हम इस तरह से रखते हैं ना तो सरफेस से टच होके इनके ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। इनके केसेस और कवर्स तो हमारे पास होते हैं, लेकिन हम हर वक्त इनको इनके अंदर नहीं रख सकते। तो इसके लिए बिल्कुल एक आसान सा आइडिया ये है कि हमारे पास इस तरह की क्लॉथ क्लिप्स जो होती है ना, अगर मेटल की हैं या प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी की है ना, तो आप इनको ले लीजिए और उनके साथ इस तरह का कोई टेप लेकर वॉल पे आप स्टिक कर लें या तो अपने बेड के ऊपर इस तरह से आप इनको स्टिक कर लें। और बस इस तरह से क्लिप लगाने के बाद ग्लासेस को इस तरह से आप इसके अंदर हैंग कर दीजिए। तो अगर इनका रुख दीवार की तरफ होगा ना, तब भी ये ख़राब नहीं होने वाले। थोड़ी सी गैप ज़रूर रहेगी और इनकी लेग्स वगैरह वो भी क्लिप के साथ ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पर एक स्केल मैंने ले ली है प्लास्टिक की और देखें इस तरह से यहाँ पर मैं आपको चेक करके भी दिखा रही थी, थोड़ा सा गैप है। तो इस तरह से आपको जो ग्लासेस है ना उसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहें तो इनको बिल्कुल फ्रंट साइड पे इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो फिर बेस्ट हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल भी ना कोई स्क्रैचेस आएंगे, ना आपके ख़राब होंगे। इधर उधर जो हम साइड टेबल्स पे रखते हैं, कभी ड्रेसिंग टेबल पे रखते हैं, तो हमारे साथ अक्सर इस तरह से हो जाता है। ये जो हमारा टूथब्रश है ना, इसकी जो कैप है ना वो गुम हो जाती है। ये प्रॉब्लम अक्सर जब हम किसी जगह सफ़र करते हैं ना वहाँ पर होता है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आपको छोटा सा कोई भी बैग ले लेना है। जिप लॉक बैग तो हमारे पास पड़े रहते हैं। इस तरह से एक साइड पे आप इसको थोड़ा सा कट करें और आपका जो ब्रश है ना उसका जो हैंडल है, इस जो हमने अभी होल किया है ना इसके अंदर डालें और उसके ऊपर आप जिप लॉक बैग अपना बंद करें। तो इस तरह से आपका ब्रश है ना बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसके ऊपर नहीं लगेगी। अब आप इनको अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ों के साथ भी रखेंगे ना, तो भी आपका ब्रश बिल्कुल भी गंदा नहीं होने वाला। तो देखें इस तरह से इस पाउच के अंदर मैंने इसको रख लिया है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो जेंट्स के रेज़र होते हैं ना, ये भी जब हम सफ़र में होते हैं तो इनकी कैप्स है ना अक्सर गुम हो जाती है। अगर गुम हो जाए तो हम क्या करें, क्योंकि बाकी चीज़ों के साथ अगर हम इसको रखेंगे ना तो ये एक तो कट भी हो जाएगी कोई और चीज़। इससे बेहतर है कि आपके पास अगर कैचर पड़ा है, अगर आप फैमिली के साथ सफ़र करें तो लाजमी इस तरह के कैचर्स होंगे, तो ये आप लगा दें और इस तरह से प्रोटेक्शन हो जाएगी। आपकी रेज़र भी ख़राब नहीं होगी और बाकी चीज़ें कटेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करूंगी ना, वो इस शैम्पू की खाली बोतल को लेकर है। सबसे पहले तो ये बोतल मैंने वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद जिस तरह से ये शेप है ना इस बोतल की, उसी शेप में देखें इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद एक मैंने ले ली है जिप और इस तरह से ऊपर रखते हुए ये जिप है ना ग्लू गन के साथ मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई और ग्लू यूज़ कर सकते हैं। स्टिकू जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में, वो भी आप ले सकते हैं। तो जिप थोड़ी सी लंबी थी तो इसको मैंने पीछे से कट कर लिया है। कट करने के बाद ग्लू गन के साथ अच्छी तरह से मैं इसको फिक्स करूँगी।
आप कोई और बोटेल ले सकते हैं। ये जो बोटेल है ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, इसका सेंटर है ना बिल्कुल बारीक सा है। तो देखें इस तरह से जब मैंने इसके ऊपर ज़िप लगाई ना तो इजीली ज़िप बंद भी हो रही थी और खुल भी रही थी। और अब ये जो इसकी दूसरी साइड है ना इसको भी मैं अच्छी तरह से ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से ज़िप को फिक्स करने के बाद एक मैंने कपड़े का पीस ले लिया है और एक साइड पे ग्लू लगा दिया है ताकि इसकी जो एजेस होती है ना, कपड़े की जो किनार होती है जो खुली होती है वो मैं बंद कर सकूं। इस तरह से ग्लू लगा के फिर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। मैंने तो यहाँ पर ये फैब्रिक का पीस लिया है। अगर आपके पास कोई बड़ी लेस पड़ी है ना तो वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये फैब्रिक का पीस मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। अब आपको फैब्रिक और लेस दोनों कोई भी पसंद नहीं है तो आप वॉलपेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक के साथ इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर मैं लेस भी यूज़ कर सकती थी लेकिन यहाँ पर मैंने लेस ऐसे यूज़ नहीं की। और इसका जो बेस का एरिया है ना उसके ऊपर भी देखें इस तरह से मैंने ये ग्लू लगा के अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। और इसके ऊपर बिल्कुल इसी बेस की साइज़ का एक कपड़े का पीस कट कर लूँगी और इसके ऊपर मैं स्टिक कर लूँगी ताकि लुक वाइज भी अच्छा दिखे और इस ऑर्गेनाइज़र में एक फिनिशिंग भी आए। मैंने तो यहाँ पर सारे के सारे शौक अपने पूरे कर लिए क्योंकि यहाँ पर मैंने कपड़ा भी यूज़ किया है और उसके ऊपर इस तरह से एक मेरे पास लेस का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, वो भी मैं बिल्कुल इसके जहाँ पर हमने ज़िप लगाई है ना उसकी बेस में इस तरह से लेस भी लगा दी। और मेरे पास एक पड़ा हुआ था डिज़ाइन बना हुआ था मोतियों का, एक छोटा सा एक टसल बना हुआ था, वो मैंने इसकी ज़िप में लगा दिया है। तो इस तरह से एक क्यूट सा छोटा सा पाउच हमारे पास रेडी हो जाएगा। इसमें अच्छी खासी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और एक मेरे पास पेपर का एक फ्लावर बना हुआ था, काफ़ी मेरे पास इस तरह के पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक ये भी लगा दूं। तो ये भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाया। इसको लगाने के बाद ये मज़ीद ब्यूटीफुल हो गया। अगर आप चाहें तो इसकी दोनों साइड्स पे चेन लगा दें। हमारे पर्स में पड़ी रहती है ना पुरानी, वही चेन लगा के अगर आपके पास छोटी बच्ची है ना घर पे उसका आप पर्स भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। आप बताएं आपको कैसा लगा ये। अगर आप खुद यूज़ करना चाहती हैं तो कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मोबाइल की छोटी छोटी एसेसरीज़ हो गई या तो हमारा छोटा मोटा सा कॉस्मेटिक जो हम अपने बैग में रखते हैं वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश या तो फिर कोई भी छोटी मोटी सी चीज़ इसमें रखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो इसमें छोटी मोटी सी अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके अपने बैग में रख सकते हैं। और इसको जब आप यूज़ करेंगे ना तो कोई आपको बता ही नहीं सकता कि ये अपने वेस्ट पड़ी हुई एक शैम्पू की खाली बोतल के साथ बनाया है। अब इस बोतल का दूसरा जो पीस हमारे पास पड़ा हुआ था उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके ऊपर मेरे पास गोल्डन कलर का ये स्प्रे पेंट पड़ा हुआ था, वो मैंने कर दिया है। आप कोई भी पेंट कर सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पेंट करेंगे तो इसकी लुक है ना वो और ज़्यादा निकल आएगी और ये शैम्पू की खाली बोतल लगेगी ही नहीं। और इसकी साइड्स में मैंने सुराख कर दिए हैं डोरी लगा के। इस तरह से मैंने वॉल पे इसको हैंग कर लिया है और ये बन गया है हमारा एक प्लांटर छोटा सा। और आप मुझे बताएं आपको लग रहा है ये खाली शैम्पू की बोतल है। आप चाहें ना तो इसको अपने वॉशरूम में हैंग करके ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इस तरह से स्टेशनरी वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर लगा दिए हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट और डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ना इसके ऊपर देखें लिड लगी होती है। लिड में भी एक अच्छा खासा होल किया होता है। इसकी स्ट्रॉ मैंने निकाल दी है और इसके अंदर टिश्यू पेपर का जो बॉक्स है ना उसके अंदर जो टिश्यू पेपर्स हैं वो मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने लिड लगा दी। लिड लगाने के बाद मैं इसको अपनी गाड़ी में लेकर आई। उससे पहले स्लाइम भी मेरे पास एक पड़ा हुआ था, वो भी मैं नीचे लेकर आ गई थी। और ये जो गाड़ी है ना इसकी ये जो जहाँ पर ग्लास वगैरह रखते हैं ना यहाँ पर अक्सर डस्ट चली जाती है। इसको क्लीन करने के लिए अगर आपके पास स्लाइम पड़ा है ना बच्चों का तो वो बेस्ट है। इस तरह से जब आप साफ़ करेंगे तो पूरी डस्ट होगी, कोई भी चीज़ होगी ना अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा। अब मैंने कप इसके अंदर रख लिया है और अब गाड़ी में भी बहुत सारी स्पेस सेव हो जाएगी क्योंकि टिश्यू पेपर का बॉक्स रखते हैं ना तो वो गिरता है इधर उधर और बहुत ज़्यादा तंग भी करता है। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़? आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।